हरे कृष्णा। राधे राधे। मित्रों, बहुत बहुत बधाई। आज का विशेष दिन श्रीमती राधा रानी, हमारी लाडली जू आज प्रकट हुई हैं और सारे ब्रज में ही धूम मची है। उत्सव मनाए जा रहे हैं। कितना सुंदर पल, सुंदर दिन। ये इतना महत्वपूर्ण आज विशेष दिन है पूरे ब्रज के लिए, और ब्रज के लिए क्या, हम सब मनुष्यों के लिए। राधा रानी हमारी परम परम आराध्य सर्वोच्च भक्ति की सर्वोच्च स्थिति श्रीमती राधा रानी। आज उनका प्राकट्य दिवस है। पूरे ब्रज में उत्सव है। तो मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम कब तक भगवान की बाहरी शक्ति, बहिरंगा शक्ति, माया देवी के पास पड़े रहेंगे? कब तक उनके थपेड़े झेलते रहेंगे? कब तक हम सताए जाते रहेंगे? हम अपने आप को जेल में कब तक बंद रखेंगे? ये मैं आपसे प्रश्न करता हूँ। हम यह संसार में एक बद्ध जीव हैं। हम बंधे हुए, हम स्वतंत्र नहीं हैं। तो बात आती है कि ये माया देवी, देवी दुर्गा, इस माया जगत की अधिष्ठात्री देवी हैं। अधिष्ठात्री देवी, वो हमारे को तड़पाती हैं, रुलाती हैं, कष्ट देती हैं। 3 प्रकार की रस्सियों से बांध के रखती हैं हमें, लेकिन वो रस्सियां हमें दिखती नहीं। वो 3 प्रकार के जो गुण हैं उसके, माया के, उनसे हमें बांध रखा है और हमें दिखता नहीं। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रूप से सब कुछ कर रहे हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम 3 प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं, 3 प्रकार की रस्सियों से बंधे हुए हैं। तो कब तक पड़े रहेंगे? भगवान की सर्वोच्च शक्ति, आनंदमयी शक्ति, परम आराध्यतम, क्या हम उनकी शरण में जाना नहीं चाहेंगे? जहाँ पर जाकर भगवान कृष्ण भी आनंदित होते हैं। और ब्रज में जिनके नाम की जय जयकार होती रहती है। आप ब्रज में प्रवेश करेंगे, आपको जगह जगह यही सुनने को मिलेगा, राधे राधे, राधे राधे। तो मित्रों, ये राधे राधे के स्तर पे आप कब आएंगे? आपको भी तो आना पड़ेगा ना। जब तक हम राधे राधे के स्तर पर नहीं आएंगे, तो मेरे प्रिय मित्रों, हमारी गति सुधरेगी नहीं और हम 84 से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमें 84 से बाहर निकलना है तो हमें ये कर्म कांड जो हमें उलझाए रखेंगे, 84 के चक्कर में बांधे रखेंगे, हमें उनसे बाहर निकलना पड़ेगा। हमें वैष्णवों की संगति करनी पड़ेगी। अगर वैष्णव की संगति से हम बच रहे हैं तो सोच लीजिए हम अपने दुर्गति के दिन निश्चित कर रहे हैं कि हमारी दुर्गति यूं ही बनी रहे और हम यूं ही धक्के खाते रहें। सिर्फ और सिर्फ शरीर के भोग के लिए, शरीर के लाभ के लिए ही हम अपनी पूरी अध्यात्म शक्ति को लगा दें। शरीर के भोग के लिए, शरीर के लालच के लिए, शरीर के सुख के लिए हम अपना जीवन यूं ही बर्बाद कर देंगे क्या? इस आत्मा की चिंता कब करेंगे? कौन से शरीर में? क्या किसी और नीच शरीरों में जाके हमें चिंता होगी? नहीं होगी। मनुष्य शरीर ही इसलिए मिला है। मैं प्रश्न करता हूँ, लेकिन आप फेसबुक पे मेरे को रिप्लाई नहीं देते। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, मैं नंबर तक देता हूँ कि मेरे व्हाट्सएप पर आप अपने प्रश्न करिए। मैं प्रश्न कर रहा हूँ, उत्तर दीजिए। अगर आपके भीतर कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, मेरे तो सवाल सिर्फ यही है कि कब तक आप माया देवी की संगति करोगे? कब तक माया देवी बिल्कुल पसंद नहीं करती आपको। माया देवी बिल्कुल पसंद नहीं करती कि आप उनके घर पे रहें। आप ज़बरदस्ती क्यों किसी के घर में रहना चाहते हो? क्यों माया देवी के घर में पड़े हो? आप निकल के जाओ ना, अपने वास्तविक घर में जाओ। क्यों किराए के घर में पड़े हो? संसार में दिखता तो है कि हमें अपना घर बनाना है, हम किराए के घरों में नहीं रहते, लेकिन यह संसार में माया का जो घर है, ये हमारा परमानेंट घर नहीं है जहाँ पे हम बैठे हैं।
जिस माया में हम बैठे हैं वो हमारा परमानेंट घर नहीं है मित्रों। हमारा परमानेंट भगवान का परम धाम है, परम धाम गोलोक वृंदावन, वहाँ हमें जाना पड़ेगा। ये हमारा किराए के घर में हम लोग, माया देवी अपने घर में नहीं रखना चाहती किसी को, देवी दुर्गा अपने घर से निकालना चाहती हैं, लेकिन हम ज़बरदस्ती उनके घर में बैठे हैं। कब तक बैठे रहेंगे, कभी सोचा है? कब तक हम अपने आप को इस तरह की पीड़ाओं में रखेंगे? कब तक हम दुखों में झेलते रहेंगे? माया देवी परेशान करती है, हमें कष्ट देती है, रुलाती है, और हम फिर भी उन्हीं के पास पड़े रहते हैं। कब जागोगे? वैष्णव संग नहीं ढूंढोगे? वैष्णव की संगति किस जन्म में करोगे मित्रों? मैं सिर्फ यही प्रश्न करने के लिए आपके पास आज वीडियो में आया हूँ। कब वैष्णव की संगति ढूंढोगे? अगर ये मनुष्य जीवन खो गया तो किस जन्म में वैष्णवों की संगति से प्राप्त करके और गुरु प्राप्त करके, सदगुरु, वैष्णव सदगुरु चाहिए। आप अन्य गुरु के पास पड़े हो, आपकी गति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। दुर्गति निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। आप कहीं भी किसी गुरु को बना के बैठ जाओगे, आपकी गति सुधरेगी नहीं। केवल 4 संप्रदायों की चर्चा जो भगवान ने श्रीमद् भागवतम में की है, उन्हीं के माध्यम से जो गुरु अगर आपके पास हैं तो आपकी सदगति है। अन्यथा उस परंपरा से हटकर अगर कोई गुरु आपने धारण कर रखे हैं तो निश्चित है, आज लिख लो आप कहीं कोने में कि आपको पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, ये चक्र झेलना पड़ेगा, ये चक्र झेलना पड़ेगा। आज अगर किसी उच्च कुल में, अच्छी शानो शकत, अच्छी शक्ल सूरत, अच्छे धन परिवार में आ गए हो तो इसको भगवान की शरणागति में लगाओ। अपने धन को, अपने मन को, अपने तन को भगवान कृष्ण की, भगवान ऐसे ही नहीं आपकी कुछ भी कह देंगे किसी को भी भगवान मान लिया जाएगा। शास्त्र से प्रमाणित जो है वो भगवान है। आपके कहने मात्र से नहीं होगा कि आपने किसी को भी भगवान बोल दिया तो भगवान हो गए। आप गलत फहमी में जी रहे हैं, आप गलत फहमी में जी रहे हैं मित्रों। आप अपने आप को भ्रम में रखा हुआ आपने। इस भ्रम से कब निकलोगे? कब निकलोगे? कौन से जन्म की इंतज़ार है? कौन से जन्म की इंतज़ार है? इस भ्रम से निकलो मेरे मित्रों। सुकृति पैदा करो, संगति करो, संगति करो, वैष्णव, शुद्ध वैष्णव की संगति करो। मेरा इशारा केवल एकमात्र यही रहता है कि शुद्ध वैष्णव की संगति करो। ऐसी संगति जो आपको परम सिद्धि की तरफ ले जाए। परम सिद्धि क्या है? भगवान का गोलोक वृंदावन, जहाँ भगवान नित्य रहते हैं। मैं इस पर फिर एक चर्चा करूँगा आपसे। हरे कृष्णा। श्री राधा अष्टमी की आपको फिर से मैं बधाई देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि राधा रानी आप सब पे कृपा करें, आपको ऐसी मति दें कि आप परम आराध्यतम एक गुरु परंपरा में आप आएँ। एक गुरु परंपरा, जिसकी गुरु परंपरा नहीं है वो गुरु नहीं है। जिसकी गुरु परंपरा नहीं है, जिसके गुरु के गुरु नहीं है, जो अपने गुरु की व्याख्या नहीं करते और जो भागवतम से नहीं जुड़ते, जो शास्त्रों से नहीं जुड़ते, ऐसे गुरु नहीं है। आपकी दुर्गति निश्चित हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। इसलिए फिर मैं कहता हूँ, आप लोग परम आराध्यतम श्री भगवान से प्रार्थना करें, जो आपके हृदय में रहते हैं उनसे प्रार्थना करें, हे गुरु प्रभु मेरे को अपने शुद्ध भक्तों की संगति कराओ। और मिल जाते हैं तो आपको पहचान भी कहाँ होती है? शुद्ध भक्तों की। शुद्ध भक्तों की पहचान नहीं होती। शुद्ध भक्तों की पहचान ही नहीं है तो हम कहाँ तक पहुँचेंगे? हम पहुँचेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा खान पान में दोष है मित्रों। हमारे खान पान में दोष है। हमारा खान पान जिस दिन सुधरेगा उस दिन हमारे को भगवान अपने आप सब कुछ देना शुरू कर देंगे। ये प्रकृति, ये सृष्टि में जो भी कुछ है ना, वो भक्तों के लिए है, अभक्तों के लिए नहीं है। अभक्त तो सताए जाएंगे, पीड़ा होगी। तो मेरी सिर्फ प्रार्थना यही है कि माया देवी के चंगुल से बाहर निकलो और भगवान की परम आराध्यतम, भगवान की जो परम शक्ति, आह्लादनी शक्ति है, और हमारी, हम सबकी, हम जीवों की जो परम आराध्यतम है श्रीमती राधा रानी, उनकी शरणागत लेके देखो ना। लेकिन डायरेक्ट नहीं। श्रीमती राधा रानी की शरण डायरेक्ट लेने की मनाही है। डायरेक्ट आप प्रवेश ही नहीं कर सकते श्री राधा की भक्ति में। डायरेक्ट भक्ति में प्रवेश वर्जित है। आपको भगवान कृष्ण से ही होकर राधा रानी के पास जाना पड़ेगा, तब उनकी कृपा प्राप्त होगी। और भगवान कृष्ण तक पहुंचने का अपनी मर्जी से रास्ता नहीं है। भगवान के शुद्धतम भक्तों, शुद्धतम वैष्णव भक्तों की संगति करो। जहाँ से आपको मार्ग मिल रहा है भगवान की शरण जाने का, उन वैष्णव की संगति करो।
हरे कृष्णा, श्री राधे, हरि बोल।